नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विशाल। मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्रिक रिलीजियस में। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल की दो और टीमों के बारे में, जिनका मैं पूरा जो उनकी टीम की स्क्वाड है वो मैं एक एक करके दोनों टीमों के बारे में बात करूंगा। उनके ऊपर थोड़ा उनके ऊपर अच्छे से एनालाइज करूंगा। एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि कौन सा खिलाड़ी कौन से खिलाड़ी को वो टीम 11 में रख सकते हैं, और साथ ही उनमें मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें बताऊंगा कि क्या इस बार केकेआर तैयार है आईपीएल जीतने को, और साथ ही आरसीबी का बताऊंगा कि उन्होंने जो इस बार उनमें, जैसे कि हमें पता है कि एबी डिविलियर्स इस साल नहीं खेल रहे हैं, तो क्या एबी डिविलियर्स की आरसीबी को कमी खलेगी। हम ये सारे सवालों का जवाब वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर। क्या इस बार केकेआर है तैयार? लेट्स फाइंड आउट। समझते हैं कि जो केकेआर का इस बार स्क्वाड है, आईपीएल ऑक्शन में जो केकेआर ने जिस तरह की इस बार अपनी टीम बनाई है, उसमें समझते हैं एक एक करके कि वो किस तरह की टीम है, क्या वो इस बार जीत सकती है आईपीएल। तो चलिए मैं उनके प्लेयर्स का नाम बताता हूँ कौन कौन है केकेआर में। तो सबसे पहले आंड्रे रसल, केकेआर के लिए तो ये पावर हिटर है ही, और साथ ही ये केकेआर के लिए एक की फैक्टर भी है, क्योंकि जब भी ये केकेआर में खेलते हैं तो इनका पिछले साल इनका कुछ जो परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल ही डामाडोल रहा था, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, बट तब भी केकेआर ने इन पर निवेश किया है, इनको बैक किया है। अगले हमारे वरुण चक्रवर्ती तो मिस्ट्री स्पिनर है, इनकी तो जरूरत थी ही। वेंकटेश अय्यर, जो कि लास्ट ईयर इन्होंने क्या ओपनिंग की थी, दैट वाज फन। करेंगे इन सब पे बात करेंगे जो मेन प्लेयर है। उससे पहले मैं आपको स्क्वाड जो केकेआर का है वो पहले बता देता हूँ, फिर हम एक एक करके जो मेन प्लेयर्स हैं और जो प्लेइंग 11 में रह सकते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो वेंकटेश अय्यर के बाद है सुनील नारायण, फिर है बाबा इंद्रजीत और रमेश कुमार, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, अभिजीत तोमर, एलेक्स हेल्स, श्रेयस अय्यर और अमन खान, शेल्डन जैक्सन, सैम बिलिंग्स, अंकुल राय, नितेश राणा, मोहम्मद नबी, सी करुणरत्ने, अशोक शर्मा, ऋषभ दार, टिम साउदी, शिवम मावी, उमेश यादव, पैट कमिंस। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि प्लेइंग 11 में उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी इन्होंने बहुत बढ़िया पिक किए हैं, जो कि इस बार में भी हो सकता है इनको आईपीएल की ट्रॉफी जिता सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो नंबर 1 पे मैंने पिक किया है वो आंड्रे रसल। इन्होंने अच्छा किया है कि इनको दोबारा बैक किया है, जो कि इनकी टीम के लिए बहुत ही एक तरह से फायदेमंद है होगा। क्योंकि आंद्रे रसल जिस तरह के पावर हिटर है, उनकी तो इस टीम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो जिस तरह से खेलते हैं उनका जो कभी भी मैच को इधर से उधर कर देते हैं। तो आंद्रे रसल इज द की फैक्टर। और अगर मैं दूसरे नंबर पे देखूं तो वेंकटेश अय्यर, जैसे कि वो अभी हाल ही के T20 इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर इज द बेस्ट। वेंकटेश अय्यर को दोबारा इन्हें अच्छा चांस दिया है, और साथ ही जब ये ओपनिंग करेंगे तो और भी अच्छा करेंगे। तो अगले मैं अगर अपने खिलाड़ी की पिक करूं तो उसमें अजिंक्य रहाणे को एक तरह से कह सकते हैं कि मौका मिला है। लास्ट दिल्ली कैपिटल्स में थे, बट इस साल इन्हें उतना खेलने को मौका नहीं मिला था, बट अब केकेआर में देखते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि इन्हें मौका मिलता है या नहीं।
और फिर अगले अगर मैं अपने खिलाड़ी को चूज़ करूँ तो एलेक्स हेल्स, आई थिंक हो सकता है कि इस बार एलेक्स हेल्स टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें लास्ट ईयर शुभमन गिल को मौका मिला था, बट दिस ईयर शुभमन गिल तो है नहीं केकेआर में, तो मुझे लगता है कि एलेक्स हेल्स बैटिंग कर सकते हैं वेंकटेश अय्यर के साथ। और श्रेयस अय्यर मुझे लगता है कि वो भी 4 नंबर के लिए एक बढ़िया विकल्प हो। और फिर मेरे फेवरेट नीतीश राणा, लास्ट टाइम उनका भले ही अच्छा परफॉर्मेंस मतलब 50-50 था, बट अच्छा था। अगर उनके मतलब एक तरह से कहे कि वो जिस तरह के बल्लेबाज है, तो वो कहीं ना कहीं बैक करेंगे अपने आप को, और जितना जल्दी अगर वो अपने आप को बैक करेंगे तो उतना ही केकेआर के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो अब हम अपने अगले खिलाड़ी की ओर बढ़ते हैं, जिनका नाम है, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जिनको मैं अपनी प्लेइंग 11 में रखना चाहता हूँ, राइट। सो पहले हमारे थे जैसे कि एंड्रे रसल, वरुण चक्रवर्ती, और मैं सुनील नारायण को भी देखना चाहूँगा, अजिंक्य रहाणे 4, और एलेक्स हेल्स 5, श्रेयस अय्यर 6, नीतीश राणा को तो मैं रखना ही चाहूँगा 7, और फिर अपने हमारे 4 बॉलर, जिसमें एक टीम सऊदी हो गए, शिवम मावी जो कि बहुत बढ़िया पेसर है, इनके स्विंग का तो कोई काट ही नहीं है, और टीम सऊदी फैंटास्टिक बॉलर है, तो न्यूजीलैंड से आते हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। तो टीम सऊदी को मुझे लगता है कि उन्हें प्लेइंग 11 में रखना चाहिए। साथ ही पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, इनकी जो बॉलिंग बहुत बड़ा दीवाना हूँ इनका मैं, क्योंकि जिस तरह की ये बॉलिंग करते हैं ना, उंगलियों को फेरते हैं, साथ ही इनका जो मतलब हाई आर्म एक्शन आता है, ऊपर से गेंद डालते हैं, और साथ ही जिस तरह का इनका मतलब रिलीज पॉइंट होता है वो एक नंबर, कोई उसमें डाउट ही नहीं है कि जिस तरह का ये बॉलर है, मतलब एक नंबर बॉलर है, और साथ ही टेस्ट में तो नाम है ही है, और मुझे लगता है इस साल के आईपीएल में ये बहुत बढ़िया बॉलिंग कर सकते हैं केकेआर की तरफ से। ये तो थी मेरी प्लेइंग 11, आप क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी आरसीबी की। आरसीबी में हमारे हैं विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल। विराट कोहली जो कि अभी तक वैसे तो ये इस टीम के इस बार कप्तान नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर मतलब इन्होंने अभी हाल ही में बोल दिया था कि ये अब कप्तानी नहीं करेंगे। तो विराट कोहली के साथ एक बड़ा सवाल है कि इस साल विराट कोहली के साथ ओपनिंग कौन करेगा। तो पहले हम टीम देख लेते हैं कि फाफडू प्लेसेस, इस बार फाफडू प्लेसेस आरसीबी में आए हैं। लास्ट कई सालों से वो चेन्नई सुपर किंग्स का पार्ट रहे हैं, मतलब जब चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेले हैं, बट दिस ईयर वो आरसीबी की तरफ से खेले हैं। और मतलब कुछ सूत्रों के हवाले से ये भी बात आ रही है कि वो इस बार कैप्टन भी बन सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया एक तरह से देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो किस तरह से टीम को लीड करते हैं, क्योंकि इस बार विराट कोहली कैप्टन नहीं है, बट टीम में तो है विराट कोहली, बट कैप्टन नहीं है। तो एज अ कैप्टन विराट कोहली को ना देखना एक तरह से सही नहीं लगेगा, बट इट्स ओके, विराट कोहली टीम में तो है ना। तो विराट कोहली के साथ मुझे लगता है फाफडू प्लेसेस ओपनिंग करेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर ग्लेन मैक्सवेल आएंगे नंबर 3 पे। मुझे लगता है अनुज रावत, एक नया नाम निकल के आया है, तो इनके बारे में भी देखेंगे कि इनको खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं। फिर दिनेश कार्तिक भी इस बार शायद लगता है कि एज अ विकेट कीपर दिनेश कार्तिक को अगर खिलाया जाता है तो वो एक बढ़िया रहेगा, क्योंकि फिर इस टीम में अगर हम देखें, अगर हम बॉलर की बात करें तो उसमें डेविड विली वो एक बहुत बढ़िया विकल्प है कि, और साथ ही वनिंदु हसरंगा जिन पे 11 करोड़ इन पे खर्च किया है, तो वो देखना बहुत वनिंदु हसरंगा पे एक तरह से
प्रेशर भी होगा क्योंकि इतना उन पे पैसा लगाया गया है, तो वो किस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं ये तो हमें पड़ेगा। तो आईपीएल को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, उस पर हमारी हर लेटेस्ट अपडेट पर नज़र रहेगी, हम आपको सारी अपडेट्स देते रहेंगे। और बाकी अगले हैं हमारे सरफन रदरफोर्ड, तो ये भी बढ़िया विकल्प है, अगर इनको भी खिलाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। और फिर है करण शर्मा, जेसन बैरनडॉफ भी एक बढ़िया विकल्प है, फास्ट बॉलिंग है और अच्छा विकल्प देते हैं कि ये जिस आज मैंने इस वीडियो में मतलब दोनों टीमों के बारे में एनालाइज किया। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और घंटी भी बजा दो ताकि हमारी सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।